गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका आपको पता होना चाहिए कि हमारा टॉपिक है नेम ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। कल हमने सिंपल चेन पढ़ी थी, आज ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नेम कैसे देंगे, ठीक है ना। ब्रांचेस कैसे प्रेजेंट होती है। आज एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था लक्ष्य ने कि ब्रांच होने के लिए मिनिमम कार्बन एटम कितने होने चाहिए, 4 कार्बन एटम होने चाहिए। तो द कार्बन एटम इन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आर प्रेजेंट एज साइड चेन। ब्रांच का मतलब क्या है, ये कोई स्ट्रेट चेन है और इसके ऊपर कोई ब्रांच इस तरह से दूसरा कार्बन एटम अपनी चेन लगा ले वहाँ पे, ठीक है ना। और जो ब्रांच बनाएगा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप। और ये एल्काइल ग्रुप हमें बेटा एल्केन से मिलते हैं। एल्केन मुझे पता है CnH2n+2। अगर मैं किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। और एल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। फॉर एग्जांपल मिथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इथाइल ग्रुप। देखो मैंने यहाँ हाइड्रोजन ही लगाया क्योंकि निकाल दिया मैंने, इथाइल ग्रुप, ठीक है। उसी तरह से मैं क्या करूँ, दिस इज़ द मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है, प्रोप प्लस एन क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। प्रोपेन में से अगर मैं ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास एन प्रोपाइल या फिर 1 प्रोपाइल, ठीक है ना, ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, सेकंड पोजीशन से, तो मेरे पास कौन सा ग्रुप बनेगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 1 मिथाइल इथाइल। तो जब फर्स्ट पोजीशन से निकालूंगा तो एन प्रोपाइल, जब सेकंड पोजीशन से निकालूंगा तो मेरे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनेगा। अब बेटा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के लिए आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। IUPAC के क्या रूल्स है हमारे पास भाई, जो भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है ना, उससे हमें आइडिया मिलेगा प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या होता है, कल मैं डिस्कस किया था रूल के अंदर, जो नाम के स्टार्टिंग में लगे, ठीक है ना। और जो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का आइडिया होगा वो मुझे प्राइमरी सुफिक्स देगा, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम का आइडिया मुझे किससे मिलेगा, वर्ड रूट। अब सपोज करो आपके पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है ना, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब देखो इस पूरी चेन के ऊपर ब्रांच कहाँ पे है, ये लग गई ब्रांच एक CH3, ठीक है ना। तो इस ब्रांच को हमने क्या बोला, एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो गया मेरे पास, प्रीफिक्स मिथेन से बना है मिथाइल, तो प्रीफिक्स हो गया मिथाइल ग्रुप। वर्ड रूट क्या हो गया मेरे पास, देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 कार्बन है आपके पास, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, पेंट, और सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्राइमरी सुफिक्स क्या हो गया, एन। तो पहला रूल यही कहता है कि आपके जब भी कोई कंपाउंड दिया जाए और आपसे उसका नाम पूछा जाए तो सबसे बड़ी चेन आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। अभी हम नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है, वैसे तो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। सबसे पहला रूल है कि सबसे बड़ी चेन आपको सेलेक्ट करनी है। तो इसमें सबसे बड़ी चेन कौन सी है, ये वाली चेन है। अगर मैं यहाँ से ऐसे लेता तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन होती, लेकिन ये चेन कितनी है, 1 2 3 4 5। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद आपको वहाँ पे प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन से हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आपके पास ये एक मॉलिक्यूल दे दिया और इसका नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा। सबसे पहला रूल मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मुझे सबसे बड़ी चेन सेलेक्ट करनी है। मैंने सबसे बड़ी कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली, और जैसे ही मैंने चेन सेलेक्ट की तो अब उस चेन के ऊपर जो भी बच गए वो क्या बच गए आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, तो प्रीफिक्स क्या हो गया, मिथाइल। वर्ड रूट सबसे बड़ी कार्बन चेन का कौन सा हो गया, 7 कार्बन प्रेजेंट है उसमें, हेप्ट। और प्राइमरी सुफिक्स क्या है, सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब एन। अब इसका ले लीजिए अनसैचुरेटेड वाले का, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सबसे पहले बड़ी चेन सेलेक्ट कीजिए, सबसे बड़ी चेन मैंने ले ली भाई, ठीक है ना। अब जो बच गया मेरे पास वो क्या बच गया, सब्स्टिट्यूएंट, यानी प्रीफिक्स क्या हो गया, मिथाइल। अब चेन जो मैंने सेलेक्ट की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन, उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो गया, बुट। और प्राइमरी सुफिक्स क्या होगा, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है यहाँ पे, इन, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन। उसी तरह से अगर ये मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो इसमें सबसे लंबी चेन लो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी चेन मैंने ले ली। आपको सर अगर मैं ये ले लूँ, हाँ ये भी ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या बच गया, देखो एक सब्स्टिट्यूएंट ये बच गया मिथाइल और एक ये बच गया इथाइल, यानी यहाँ पे प्रीफिक्स 2 हैं हमारे पास, इथाइल और मिथाइल। वर्ड रूट कितने हो गए, 5 कार्बन है उसके अंदर, पेंट। और प्राइमरी सुफिक्स सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मेरे पास क्या हो गया, एन। तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि हमें किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर को देने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को
IUPAC नाम देने के लिए सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, और जैसे ही आप सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लोगे, जो भी बचेगा वो क्या बच जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बच जाएगा। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा, जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए और उसका नोमेनक्लेचर आपको करना है, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी चेन लेनी है। सबसे बड़ी चेन एक बार डिसाइड कर ली। अब रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपको नंबरिंग इस हिसाब से देनी है किसी भी मॉलिक्यूल को कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, उसको लोवेस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर उसका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी चेन कौन सी होगी मेरे पास, ये वाली चेन सबसे बड़ी होगी, सेलेक्ट कर ली। अब मैंने इसके ऊपर रूल नंबर 2 लगाया। अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसको नंबर कितना मिलेगा, 3। लेकिन इधर से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तो इसको नंबर कितना मिलेगा, 2। और मुझे रूल क्या कहता है, लोवेस्ट नंबर इसको देना है। यानी मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4, ठीक है ना, तो ये एक करेक्ट वे होगा। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग दोगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर नहीं मिला, इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 3, यानी 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमें लोवेस्ट नंबर देना है। तो सही कौन सा हुआ, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल पे सबसे बड़ी चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। अब सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, और अगर मैं नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करूं तो 4 पोजीशन में मिथाइल है, तो छोटा नंबर कौन सा है, सेकंड वाला, यानी ये करेक्ट है, ये गलत है। उसी तरह से सेकंड पॉइंट ये कहता है रूल नंबर 2 का कि अगर कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, अब यहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा कि सर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो इसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा, नहीं, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब तो यहाँ से मैंने जब नंबरिंग स्टार्ट की, इसको नंबर कितना आया, 3, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता तो मेरा मल्टीपल बॉन्ड कहाँ जा रहा है, उसको नंबर मिल रहा है ज़्यादा, तो ये गलत तरीका है। तो मुझे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमेशा मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करनी है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दिस इज़ द करेक्ट वे। सिमिलरली आप ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले लीजिए, तो यहाँ से तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं, यहाँ से प्रेजेंट है, इसलिए नंबरिंग मैंने कहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, तो ये मेरा सही वे है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो ये मेरे पास गलत हो जाता। अब तीसरा रूल ये कहता है बेटा, यूज़ ऑफ प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, ये हम कब यूज़ करेंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो, तब हम क्या करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे। अगर 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। अब देखो आपके पास ये मॉलिक्यूल दे दिया और आपसे पूछा जाए इसका नाम बताओ, तो सबसे पहला रूल लगाओ, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। मैंने ये सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर ली, ये वाली, ठीक है ना। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, लोवेस्ट नंबर दो, किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। अब सब्स्टिट्यूएंट को मैंने यहाँ से जब नंबरिंग दिया 1 2, तो सेकंड नंबर पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और 3 पे। लेकिन यहाँ से मैं नंबरिंग देता तो मेरे पास 3 और 4 आता, जो गलत होता, तो मैंने नंबरिंग यहाँ से दी, ठीक है ना। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल एक जैसे हैं, जब दोनों एक जैसे हैं तो उनके लिए वर्ड क्या होगा, डाई, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या बन गया, अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यानी 2,3 हाइफन लगा के कितने प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, 2, यानी डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, यानी 2 मिथाइल है सेकंड और थर्ड पे। अब लगाओ वर्ड रूट मतलब 5 कार्बन, यानी पेंट, प्लस लास्ट में क्या लगाओगे, प्राइमरी सुफिक्स, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एन, यानी इसका नाम क्या बन गया, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली इस केस को ले लीजिए, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये क्या बच गए, सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसको लोवेस्ट नंबर दे दीजिए, यहाँ से लोवेस्ट नंबर है मेरे पास, ठीक है ना। अब एक जैसे 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, किस किस पोजीशन पे, 2 पे, 2 और 3 पे कितने हैं, 2 मिथाइल, तो क्या नाम बन गया, 2 3 3, 2 3 3, ठीक है ना। तीन मिथाइल ग्रुप के लिए ट्राई मिथाइल, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, पेंट, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है पेंटेन। तो उसी तरह से आप ये करके देखोगे, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, एंड द लास्ट वन इज 2 2 4 ट्राई मिथाइल
पेंटेन। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, फिर लोवेस्ट नंबर देना है किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मुझे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, मल्टीपल बॉन्ड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और रूल नंबर 3 ये कहता है अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस तरह से हम लोग वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे। ओके बेटा, ज़्यादा हो जाएगा तो आप यहाँ रूल नंबर 3 तक ही करोगे, ठीक है ना। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, वैसे भी 3-4 दिन लगेंगे नोमेनक्लेचर के ऊपर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।